हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में एक्सेल के अंदर एडवांस वी लुकअप का यूज कैसे करते हैं सीखने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक्सेल के अंदर यहाँ पर देखो एम्प्लॉय आईडी और लोकेशन लिखा हुआ है। अलग में एक और टेबल है, वहाँ पे एम्प्लॉय आईडी और कंपनी है। इसी तरह से एम्प्लॉय आईडी और सैलरी है और एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय आईडी है। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली तीन चीजें हैं, देखो लोकेशन, कंपनी और सैलरी, और वो भी किस वाइज है, एम्प्लॉय आईडी वाइज। और आपके बॉस ने बोला है कि यहाँ पर इस टेबल के अंदर इन सब का डेटा आपको लेके आना है। ठीक है, एम्प्लॉय नेम वाइज, कंपनी, सैलरी और लोकेशन लेके आना है। ठीक है, लेकिन अगर मैं कंपनी निकाल के लेके आता हूँ तो कंपनी यहाँ पर ये है, देखो कंपनी के पास एम्प्लॉय आईडी है ना कि एम्प्लॉय नेम। ठीक है, लेकिन हमारे पास एक टेबल ऐसा भी है जहाँ पर एम्प्लॉय नेम के अगेंस्ट में उसका एम्प्लॉय आईडी है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आप लोगों को मिल जाए तो कैसे इसे सॉल्व करें, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, इस क्वेश्चन को और भी आसान तरीके से करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो टेबल है ना उनको वन बाय वन सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद इसकी नेम बॉक्स में जाएंगे यहाँ पर, और ये क्या है, लोकेशन है। ठीक है, तो हम इसको लोकेशन के नाम से सेव कर लेंगे, LOCATION लोकेशन, एंटर मार देंगे। ध्यान रखें कि जो भी आप यहाँ पर नेम बॉक्स में लिखोगे वो और यहाँ पर जो आपके हेडिंग है ये दोनों सेम होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसी तरह से इसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे ये क्या है, कंपनी है, तो कंपनी के नाम से सेव कर लेंगे, COMPANY कंपनी, और एंटर मारेंगे। इसी तरह से इसको सिलेक्ट कर लेंगे और इसका नाम सैलरी दे देंगे, देन एंटर मारेंगे। और इसी तरह से इसको भी सिलेक्ट करके इसका नाम एम्प्लॉय आईडी रख देंगे, देन एंटर मारेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले नेम के अगेंस्ट में इसका एम्प्लॉय आईडी निकाल के लेके आएंगे। तो कैसे निकालेंगे, इसके बराबर में ले लेंगे हम इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप की वैल्यू हमारा ये रहेगा। ठीक है, इसको फ्रीज मोड पे रख देंगे। ठीक है, रो वाइज। ठीक है ना, फिर कोमा, उसके बाद टेबल एरे, टेबल एरे हमारा ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा। अगर आप इसको सिलेक्ट नहीं करना चाहते हो तो इसका जो मैंने नाम दिया था एम्प्लॉय आईडी वो यहाँ पे आप लिख दोगे। ठीक है ना, फिर कोमा, कोमा के बाद आपसे पूछा जाएगा कॉलम का इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर जितना हमने टेबल सिलेक्ट किया उसके अनुसार ये एम्प्लॉय आईडी 2 नंबर कॉलम में है, तो 2 लिखेंगे, कोमा 0 और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, देन एंटर मारेंगे। ठीक है, जैसे ही एंटर मारोगे देखो इसका एम्प्लॉय आईडी निकल के आ गया है। अब इसको फॉर्मूले को दोबारा से रिनेम करेंगे और वी लुकअप से पहले अगेन वी लुकअप लगा देंगे। ठीक है, देन ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे और फिर लुकअप वैल्यू जो आपसे पूछा जाएगा वो हमने जो अभी वी लुकअप लगाया है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये हमारा लुकअप वैल्यू कहलाएगा इस वाले वी लुकअप का। ठीक है, उसके बाद आखिरी में आ जाएंगे, फिर कोमा, आपसे पूछा जाएगा टेबल के एरे। अब हमें जैसे कंपनी निकालना है तो कंपनी का टेबल एरे हमारा ये वाला हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिलेक्ट ना करूँ, ऑटोमेटिक निकल के आए, तो मैं यहाँ लिखूंगा क्या, इनडायरेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट लिखने के बाद ब्रैकेट को स्टार्ट कर लेंगे। उसके बाद जो हेडिंग है इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको फ्रीज मोड पे रख देंगे कॉलम वाइज। ठीक है, फिर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, देन कोमा, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कॉलम का इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा 2 नंबर पे है, कोमा 2, फिर कोमा 0 एग्जैक्ट वैल्यू के लिए, देन ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर मारेंगे। ठीक है, देखो आपका कंपनी का नाम इस एम्प्लॉय नेम के अगेंस्ट में आ चुका है। ठीक है, उसके बाद इस फॉर्मूले को ड्रैग करो इस तरह से और इसको आगे इस तरह से ड्रैग कर दो, देखो सबका बाय डिफॉल्ट निकल के आ गया है। ठीक है, वी लुकअप का ये छोटा सा ट्रिक आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।